आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटी एग्जाम 2022, जिसका एग्जाम आपके जो 8 जनवरी 2022 को सुबह की पारी में जो यानी कि 9 से 12 वाली समय में जो पेपर हुआ था, वो वाला पेपर है 131C कोड का थर्ड शिफ्ट का, यानी कि जो रविवार सुबह की पारी का पेपर ये। तो आइए इसके जो प्रश्न पूछे गए थे वो हम देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके ये है कि संत हरिदास जी है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये आपके हो जाएगा इसमें निरंजनी संप्रदाय से। नेक्स्ट है जल की उपलब्धता के आधार पर कौन सा जो नदी बेसिन द्वितीय स्थान पर है, तो ये है आपके लूनी नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन है जो असत्य है। तो इसमें से जो राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये वाला गलत है, बाकी तीनों ही कथन इसमें सत्य हैं। चौथा क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा कब किया गया। तो 29 अगस्त 1949 को किया गया था। हाल ही में जारी वैश्विक बुक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो 107वां स्थान होगा, इसमें डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा जो मिशन है उसके उद्देश्यों में कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि की गई है। जो वो फसलें कौन कौन सी, तो चावल, गेहूं और दालें हो जाएगी। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 1857 की क्रांति के दबाने के लिए बीकानेर के शासक जिसने अंग्रेजों को सहायता दी थी, तो वो है सरदार सिंह। 8 नंबर क्वेश्चन है कौन सा लोक नाट्य और स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से तुरकलंगी और मारवाड़ वाला वो सही सुमेलित नहीं है। बाकी रम्मत बीकानेर सही है, तमाशा जयपुर का सही है, नौटंकी भरतपुर का सही है। इला न देनी अपनी हालरी हुल रहा है, इसमें से कौन सा जो वो जो पंक्तियां हैं वो किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो ये वीर सत्सई से ली गई हैं। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसमें चारों ही कथन इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट है ये GSTN के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य है। कौन सा कथन है इसमें आपको सही कथन पर विचार करना है, इसमें केवल दूसरा जो कथन है वो सही है। लोक कला मंदिर ये आपके उदयपुर में स्थित है। भारतीय लोक कला मंडल देवीलाल सामर द्वारा स्थापित वही है इसमें। और अचंता शरद कमल ये किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। इनको जो 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई, तो ये आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। ये साथिन वाला जो क्वेश्चन था मानदेय महिला कार्यकर्ता, तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर इसको चयनित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन। उत्सव भोज जो है वो आपके मिड डे मील से संबंधित है। उत्सव भोज मिड डे मील। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की भी समझौता जो करवाया था वो एनी बेसेंट ने करवाया था। और ये पैसा से संबंधित जो इसमें से असत्य कथन बताना था, तो पैसा से संबंधित जो असत्य कथन वो ये अनुसूचित 5 के 9 राज्यों में लागू होता है। ये वाला कथन इसमें असत्य है। किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। तो खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। फिर 19वां प्रश्न आपके कौन सा जो राज्य और कोयला क्षेत्र सही सुमेलित है। तो ओडिशा का संबलपुर इसमें सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सी मांड गायन में सिद्ध नहीं है। तो इसमें आपको गुलाब हो जाएगी, ये कालबेलिया नृत्यांगना है। और परवन व्रत सिंचाई परियोजना झालावाड़ बाराकोटा के 637 गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। अगला प्रश्न इसमें से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है। तो ये कटाई वृक्षों की ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता सूचकांक मूल्य जारी करता है। तो ये हो जाएगा अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और ये बड़ौली का जो शिव मंदिर है उसके निर्माण किसने करवाया था। तो ये मिहिर कुल ने करवाया था। बीकानेर के जो महाराजा अनूप सिंह के नाम पर किसने अपने ग्रंथों का नाम रखा। तो ये बाब भट्ट ने रखा था। ओगनिया, अंगोटिया और सुरलिया आभूषण ये कानों के आभूषण है। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का हो जाएगा इसमें, डी वाला ऑप्शन। और फिर ये कौन सा कथन इसमें सही है। तो आर ये सही व्याख्या नहीं करता, ये वाला इसमें सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व विरासत सूची में शामिल है, इसका कौन सा स्थल। तो आपके धौलावीरा हो जाएगा इसमें। राजनीर जो परियोजना है वो कब शुरू की गई थी। आपके 2020 में शुरू की गई थी। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। रातानाडा जोधपुर में। सलाल परियोजना किससे संबंधित है। आपके ये चिनाब से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन आपके कॉफ़ी उत्पादन में भारत के सही क्रम बताना है, घटते क्रम में सही क्रम बताना है, वो भी घटते। तो सही जो घटता क्रम है आपके ये हो जाएगा डी ऑप्शन, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। संत नरसिंह, तो राजस्थान में नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को नरसिंह कहा जाता है। 35 नंबर की मक्का की खेती कहाँ पे होती है। तो चित्तौड़, बांसवाड़ा और बूंदी हो जाएगा।
योजना आयोग, नीति आयोग, ये हो जाएगा इसके स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था। जैसलमेर में गुंडाराज सागरमल गोपा की किताब है। राजस्व मंडल का जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी और लॉर्ड कर्जन से संबंधित है 1905 का बंगाल विभाजन। त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो मानिक शाह हैं, डॉक्टर मानिक शाह। और लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताना है तो सबसे पहले इसमें आएगा आपके सारंगपुर का युद्ध। सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध 1437, फिर आपके गागरोन का, बयाना और मावली। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। महाराणा प्रताप की राजधानी चावन कब बनी? तो ये 1585 में बनी थी। हमीरहट के जो लेखक है वो आपके चंद्रशेखर है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कोपेन के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा ये AW में आते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कलेक्टर के संबंध में पूछा गया था तो ये राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा, तो ये राम से मैकडोनाल्ड ने नहीं कहा था, ये रजनी कोठारी ने कहा था। रजनी कोठारी ने ये कहा था। 47 नंबर है कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कौन सा नेता है? तो ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट है, बोनस ले सकते थे आप इसमें। तो ये किशनलाल जोशी हैं और आगे भी पूछा गया इससे संबंधित एक प्रश्न। 2 प्रश्न ऐसे थे जो मिलते जुलते दोनों पूछे गए थे। और फिर ये राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार होती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। 49 इसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल ये खुले बाजार की क्रिया और बैंक दर दोनों ही संबंधित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3 और 4। फिर आपके मानव गरीबी सूचकांक HPI वंचन में समग्र सूचकांक के रूप में क्या मापता है? तो दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर को मापता है। खनन क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये रॉक फास्फेट और बड़ौदिया है ना, इसका हिंदी देखें तो बड़ौदिया, ये बड़ौदिया या फिर बड़ौदिया, ये तो ये सही सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों इसमें सही सम्मिलित है। 2021-22 के अनुसार भारत में सर्वाधिक निर्यात USA हो जाएगा, USA, ठीक है, USA। नेक्स्ट है फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो राज्यपाल सम्मिलित नहीं होता है। ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? तो अपने बाड़मेर में स्थित है। भूख हड़ताल की थी तो वो थे मारवाड़ लोक परिषद के नेता बाल मुकुंद बिस्सा। 19 जून 1942 की घटना, ये बाल मुकुंद बिस्सा हो जाएगा इसका आंसर। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान जो है आपके कालिखो गुफा है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कालिखो पर्वतमाला। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष भी रहे, तो वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे, तो आपके सैयद सगीर अहमद हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें। और फिर है आपके इसमें ये कि वेदांतागल ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपके तमिलनाडु में स्थित है। और पवन ऊर्जा में सर्वाधिक ये आपके तमिलनाडु का होगा, इसका आंसर तमिलनाडु। फिर आपके नाबार्ड की स्थापना पूछी गई तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982। कालीबंगा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा कि कालीबंगा की खोज इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेल्सिटोरी ने की थी, LP टेल्सिटोरी ने की थी, तो ये गलत है, बाकी तीनों ही सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, जिला योजना समिति का गठन, ये ZD में होता है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भीलवाड़ा वाला, ये राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी ये उदयपुर में स्थापित की गई थी। आबानेरी राजौरगढ़ के जो कलात्मक विभव है वो गुर्जर प्रत्याहारकालीन है। और 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो भारत में प्रस्तावित है। HPCL और राजस्थान का जो हिस्सा है वो 74 और 26% है। मलाज खंड ये आपके तांबा से संबंधित है, मलाज खंड तांबा। गोपाल सैनी ये ब्लू पोट्री से संबंधित है, गोपाल सैनी ब्लू पोट्री। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल का जो महिला सम्मेलन हुआ था उसमें इसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था। सोयाबीन उत्पादक जो क्षेत्र है वो आपके हाड़ौती का पठार हो जाएगा इसमें। और 71 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर। अब देखो ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट है। एक तो इसमें पूछा गया कितने रामसर स्थल अगस्त 2022 तक, तो 75 उसका उत्तर है। एक ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो पहले यूपी में था अगस्त ये जो जब 75, लेकिन ये 75 होने के बाद में सबसे ज़्यादा अब तमिलनाडु में है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है ये, और ये अकबर के दरबारी कवि थे। गागरोन दुर्ग में बैठ के इन्होंने लिखी थी ये। गिरिल लिग्नाइट जो ताप शक्ति परियोजना है वो आपके थुमली गांव बाड़मेर में है। GST पहचान संख्या में संबंध कौन सा सही नहीं है? तो ये 16 अंकों की एक कोड होता है, ये सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सही सभी सही है।
फिर है इसमें कौन विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति चुनाव शासन लगाया गया था 1967 में। मेवाड़ राजघराने की जो अंत्येष्टि स्थल है उसको महासत्या कहा जाता है, महासत्या। 77 नंबर क्वेश्चन है, वरिक वंश ने कहाँ पर शासन किया था? ये बयाना में किया था। और दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। अभिकथन ये है और कारण क्या है? ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते हैं। तो दोनों इसमें सही है, ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। एंटीसोल्स जो मृदा है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ये देखो ऊपर क्वेश्चन पूछा था अगस्त 2022 में भारत की कितनी आर्द्र भूमि आती है? आपकी 75 हो जाएगी इसमें। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2 नंबर बोनस इसमें आपके 2 क्वेश्चन में। लोक देवता और जन्म स्थान से मिलान करना है तो गोगा जी का तो ददरेवा चूरू में, पाबू जी का ये कोल्लू, और हड़बू जी का बुंडेल, फत्ता जी का सांथू। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखो इसी प्रकार के और पेपर सॉल्यूशन के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था वो राजस्थान में जोधपुर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये जोधपुर में। पीएम वाणी शुरुआत हुई थी प्रतापगढ़ से। और ये उद्योग स्थिर, राजस्थान में उद्योग का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है? तो आपके 26.34 है। ये खादी प्लाज्मा ये बनाई जाएगी जयपुर में। खादी प्लाज्मा कहाँ बनेगी? तो जयपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है। कनफटेनाथ जो डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ गीत गाते तो जीन माता के मंदिर में। 2025 का जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा टोक्यो, जापान में होने वाले हैं ये। पद्म पुरस्कार 2022 में प्राप्तकर्ताओं के अनुसार कौन सा है जो राजस्थान से संबंधित है? तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो आपकी ये हो जाएगा जोधपुर, नागौर, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो वात्रक और बांसवाड़ा ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही सही सुमेलित हैं। ये डाई जो है वो अजमेर की, बाणगंगा जयपुर की है, कांकणी जैसलमेर की है। ये वात्रक नदी डूंगरपुर से बहती है तो ये हो जाएगा इसमें वात्रक, बांसवाड़ा। बौद्ध धर्म की जो पुरातात्विक अवशेष मिले वो विराटनगर से मिले थे। कौन सा पशु मेला जिला सुमेलित नहीं है? तो शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर में नहीं लगता है, ये करौली में लगता है। आकलकांश फॉसिल्स जो है आपके जैसलमेर में है। बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? तो पूर्ण जो हुआ था 1999 में हुआ था। प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन ये कहाँ से कहाँ तक चलती? तो बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार जो मिला था वो बतुल बेगम को मिला था। नेक्स्ट है फिर राज्यसभा चुनाव में किसका निर्वाचन नहीं हुआ? तो सुभाष चंद्र है। सुभाष चंद्र जो निर्दलीय लड़े थे चुनाव और हार गए थे, सुभाष चंद्र। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं? तो ये वाला देख लो, ये वही क्वेश्चन है। देखो भरतपुर का इन्होंने किशन लाल जोशी दे रखा है। बाकी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ये बांसवाड़ा के यहाँ पे संबंधित नहीं है। कोटा का पंडित नैनूराम शर्मा है। नेक्स्ट है ताड़ना और मौर्य बंदे जो विवाह है वो किससे संबंधित? तो मीणा से संबंधित है। और फिर आपके क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, ये एक असत्य कथन है, बाकी ये जो तीनों ही सत्य कथन है। नेक्स्ट इसमें से कौन सा कथन है जो डॉक्यूमेंट ये वर्ड MS वर्ड 2019 के बारे में पूछा? तो 2 और 3 इसमें सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेज फॉल्ट कब होता है? जब मेमोरी तो पेज फॉल्ट तब होता है जब मेमोरी मौजूद नहीं होती है। फिर है आपके अगला प्रश्न है 104 नंबर। 104 नंबर प्रश्न है तो द्वितीय जनक कंप्यूटरों की जो विकसित किया गया तो ये 1959 से 65 के बीच में। और MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+1 काम में लेंगे। और ये सूचना प्रौद्योगिकी वाला था, इसमें तो केवल इसमें 2 सही है, केवल 2 सही है। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए जो जिम्मेदार हुआ होगा आपके रेनिन। और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है चीनी का पानी में घुलना। पशुओं में जो वायरल रोग हैं, वायरल रोग तो ये है आपके मिल्क फीवर। नेक्स्ट फिर आपके इसमें प्रकाश संश्लेषी रूप में सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा संग्रहित होता है? तो 2 से 5%। एफिस फ्लोरिया ये मधुमक्खी से संबंधित है, एफिस फ्लोरिया मधुमक्खी। जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर एक तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। और फिर 200 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध 21 ओम में, इसकी मोटाई
0.44 mm व्यास है, तो इसका आपको विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होगा। फिर आपको इसमें मिलान करना, तो यह हाइड्रोजन बम संलयन वाला है, परमाणु बम विखंडन है, बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति और परमाणु भट्टी क्रांतिक द्रव्यमान। ये एसिटिक अम्ल वाला था क्वेश्चन, तो इसमें आपकी केवल 1 और 2 सही है, तीसरा और चौथा इसमें गलत है। तो पहला और दूसरा सही है। 5 से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं और वसा के जल अपघटन में ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। पहला और दूसरा दोनों सही है। ये मैथ्स का क्वेश्चन था, इसमें आपको 5 के विपरीत बताना है, तो इसमें होगा आपके 2। यहाँ कौन सा कथन है जो मजबूत है, तो ऑप्शन जो केवल 2 ऑप्शन है वो सेकंड वाला ऑप्शन, ये वाला इसमें मजबूत है। इसमें पूछा था आपके त्रिभुज कितने, तो त्रिभुज हो जाएंगे 15, टोटल त्रिभुज 15 है। 119 में आपको पूछा है कि अगला पद बताना है, तो ये स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब और 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ऐसा करके इसका आंसर निकाल रखा है। तो ये 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब है। अब हम 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब करेंगे, तो 6 का क्यूब तो है हमारे पास में 216 प्लस 36, इसको जोड़ेंगे तो 252 इसका उत्तर आएगा। ये बोर्ड मास के नियम से इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 121। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो मूलधन के बराबर में 25 वर्षों में हो जाएगा। 320 से 350 के बीच में मध्य जो सभी सम संख्या का औसत होगा 335। एक्स की आयु वाई की आयु की 10% अधिक है, वाई की आयु जेड की आयु से 20% कम है। एक्स वाई जेड का अनुपात 22, 20 और 25 होगा। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 300 वर्ग मीटर, विकर्ण की माप 25 मीटर है, परिमाप ज्ञात करना है तो 70 मीटर आएगा। और ये ए 10 मीटर पूरी दिशा में चलता है, तो फिर 10 मीटर दाईं ओर मुड़ता है, फिर हर बार है जो क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है, प्रारंभिक स्थान से वो 5 मीटर की दूरी पे होगा। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, यह बराबर हानि बराबर लाभ, तो हमेशा जो इसमें हानि होती है तो कितना, तो इसका वर्ग करते हैं 1% की हानि। फिर आपके इसमें इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसमें आएगा NML। और 5 फ्रेंड, ये 6 फ्रेंड एक पंक्ति में बैठे हुए, ई और एफ केंद्र में बीच में बैठे हुए, ए और बी छोर पे बैठे हैं, सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा होगा, तो डी होगा इसमें। ये निश्चित कोड में 400, ये 479 को फ्रूट इज स्वीट लिखा जाता है, 248 को वेरी स्वीट वॉइस लिखा जाता है, 637 को ईट फ्रूट डेली लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको नो लिखेंगे। उमंग ने उमा से कहा कि तुम मेरी माता के पुत्र की पत्नी हो, तो उमंग और उमा का क्या संबंध है, तो वो ससुर और पुत्र वधू का संबंध होगा। फिर आपके है इसमें हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कौन सा जो संगत है, तो अध्यापतन का हो जाएगा। ये सभी विकल्प अर्जुन के पर्यायवाची, तो आपके धनंजय, पार्थ और कौनते होगा। सार्वनामिक विशेषण वह घर अभी बना है। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत कौन सा है, तो लाजवाब जवाब के साथ होगा इसमें। अशुद्ध वाक्य का चयन, तो थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए। 2 उपसर्गों से निर्मित जो शब्द है वो कौन सा है, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, दुर्वेद्य व्यवसाय और समुदाहरण। फिर आपको मिलान करना है, तो इसमें आपके होगा मूल स्वर ए ई उ री, ये मूल स्वर है, और दीर्घ जो स्वर आपके आ ई उ है, और अल्प व्यंजन यर लव अघोष व्यंजन आपके क वाले ऑप्शन में। अल्प विराम में असंगत बताना था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस में विलोम का उचित प्रयोग हुआ, तो कर्कश और मधुर। और सजातीय, तो पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, ये सजातीय क्रिया का उदाहरण है। देखो, आपको इसी प्रकार के और प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। ये शेमफुली का आपको ऑपोजिट बताना था, तो ये हो जाएगा अनबेस्टली, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर होगा आपके वेरी डिजायरेबल, जो है इसका आपको मीनिंग बताना था, तो अडोरेबल हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। फिर आपको पेज जो रिलेटेड है चॉकलेट से, तो इसका होगा आपके अर्थ लॉफ। फिर आपको करेक्ट डिटर्मिनर बनना है, तो इसमें एफ यू आएगा। और इसमें कॉलम को मिलान करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें, कि पहले में 3 यानी कि ट्रेन मेट विथ हो जाएगा, विथ एन एक्सीडेंट। और बी में 4 होगा, टू मी। और सी में 1 है, 4 हो जाएगा, 4 1 ईयर। और चौथे में लास्ट में इन आ जाएगा। फिर है आपके इसमें
ये आपको इनडायरेक्ट में बदलना था इसको, तो इसका हो जाएगा आपके वंडरफुल वाला जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट है द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है, बिकॉज द ऑफ बैड वेदर। और ये इसको आपको अंडरलाइंड जो फ्रेज है इसमें बताना था इसको, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अटैक ऑल आउट। फिर आपके ऑप्शन ये सवाल नंबर 149 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। और मैं अपने कमरे में गया, कमरे में प्रवेश किया और पहले जूते और मोजे पहले कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन। आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जल्दी ही मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो मिलते हैं आपको वहाँ पे, तब तक जय हिंद जय भारत।